पब्लिक की शिकायत रहती है, एलविस भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं कहा भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता, जो मेरी टीम है, जैसे मेन चैनल की जो टीम है ना मेरी, भाई मुस्लिम्स है, उसमें शूट मेरी मुस्लिम करता है, एडिट मेरी मुस्लिम करता है, थंबनेल मेरी मुस्लिम बनाता है। पब्लिक मेरे ऊपर इल्जाम लगा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती भाई, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ऐसे नाम वाले लोग ही क्यों जुड़े मिलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब जो भी टेररिस्ट का ग्रुप है उस तक नाम उनके तुम्हें पता ही, मैं बोलूंगा नहीं, फिर पब्लिक फिर उनका एलिस भाई तुम हेट फैला रहे हो दोबारा आके सोशल मीडिया। भाई हेट वाली बात नहीं है, फैक्ट तो फैक्ट है यार। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 31 जुलाई की सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर बंदूक ताने आरपीएफ का एक जवान 4 लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर देता है। इतना ही नहीं, जांच में इस बात का भी पता चलता है कि उसने उसी ट्रेन में बुर्का पहने एक महिला को धमकाते हुए जय माता दी कहने के लिए मजबूर भी किया था। अब 4 लोगों की हत्या के आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह से जुड़े 3 पुराने केस सामने आए हैं। तीनों में उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तक हुई थी। उनमें से एक हेट केस भी है। आरोप है कि चेतन ने कुछ साल पहले एक मुस्लिम शख्स को बिना वजह परेशान किया और उसकी पिटाई की थी। एक दूसरे मामले में सजा के तौर पर चेतन का ट्रांसफर भी किया गया था। पुराने मामलों की जांच से जुड़े सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि 2017 में चेतन उज्जैन में आरपीएफ डॉग स्क्वाड में तैनात था। उसी साल फरवरी में चेतन कथित तौर पर वाहिद खान नाम के एक शख्स को चौकी पर लाया और उसने उसके साथ मारपीट की। इस बारे में जब उसके सीनियर्स को पता चला तो जांच की गई और चेतन को सजा भी मिली। दूसरा मामला 2011 का है। हरियाणा के जगाधरी में पोस्टिंग के वक्त चेतन ने कथित तौर पर एक कलीग का एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर 25,000 रुपए निकाले थे। मामले की जांच भी हुई थी। तीसरा केस गुजरात के भावनगर में पोस्टिंग के दौरान का है। आरोप है कि चेतन ने एक कलीग से मारपीट की थी। मामले की विभागीय जांच के बाद चेतन को दूसरी यूनिट में शिफ्ट किया गया था। इससे पहले जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में शूटिंग केस की जांच कर रहे अधिकारियों को पता चला कि चेतन ने उसी ट्रेन में कथित तौर पर बुर्का पहने एक महिला यात्री को धमकी दी थी और बंदूक की नोक पर उसे जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान भी दर्ज कर लिया है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। ये माइंडसेट की दिक्कत नहीं है, ये जो उनके स्टार्टिंग से जो पढ़ाया जा रहा है ना, मेन मुद्दा है जो पढ़ाया जा रहा है ना उनको, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। तो अगला जो है ना, जो दूसरा हमारा मजहब है, वो क्या करता है भाई, वो नहीं मानता हमारे इंडिया के कानून को। आज मानो मेरी बात, आज लिख लो या बाद में लिख लो, वो नहीं मानते हमारे कानून को। वो भाई अपने उसके हिसाब से चलते हैं, जो है उनका पूरा सिस्टम शरिया कानून के हिसाब से चलते हैं। रोडों पे आ जाते हैं भाई, बंदे मरते हैं, हमारे बंदे मरते हैं। इंसान को दूसरा इंसान मारेगा तो तीसरा आदमी कैसे खुश हो सकता है? हुई तो जीव की हत्या। अब तुम अगर ये रख रहे हो घने सेक्युलर बन रहे हो कि हाँ ना भाई सब बराबर है, भाई हिंदू मुस्लिम सब बराबर है, सब भाई हैं। भाई एक जना दूसरे को मार रहा हो, कैसे जस्टिफाई हो सकता है? फेसबुक पोस्ट पे उन पे जो रिएक्ट करने वाले होते हैं ना, सब में हंसी के वे अलग अलग नामों वाले लोग, समझ गए कौन से नामों वाले लोग कह रहा हूँ मैं, वे सारे हंस रहे हैं कि वो बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस का भी मैंने पोस्ट देखी, एक जना पकड़ रखा जिसने कमेंट कर रखा उस पर कि बहुत बढ़िया करा मेरे भाइयों, जो उनकी वीडियो थी। ये भाई हर गली मोहल्ले में है, हर गली मोहल्ले में। अगर सोशल मीडिया अब एक इसका सोल्यूशन मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पर जितने भी ये रिएक्ट कर रखा सारे सब ने पकड़ लो, पर इससे एक चीज़ होगी, सोशल मीडिया पे बेशक ये चीज़ खत्म हो जाए, पर इनके दिमाग को तो ये चीज़ नहीं निकलेगी। माइनॉरिटी खतरे में इंडिया में एक, अरे भाई यू माइनॉरिटी है क्या हम हैं, या माइनॉरिटी मेजोरिटी खतरे में हो रखे, माइनॉरिटी सिर पे चढ़ने को हो रही है हमारा। तो ये देख लो, अब ये कोई नहीं लिखेगा, कोई आउटरीच नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ट्विटर पे डाल दें जस्टिस फॉर कन्हैया लाल, कैंडल लेके चल देंगे, बस खत्म। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं तो चाहता हूं वो ऐसे जिन लोगों ने बिसाड़ा में 18 लड़के पकड़े गए थे अखलाक को मारने में, ये अकिंचन बड़े हाथ जोड़कर, क्योंकि राष्ट्र इसके पीछे, मेरा व्यक्तिगत काम, मैं सामने हूं, 40 दिन में 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके उनके घर पर देकर आए। हम उनके माता पिता के, उनके भाइयों के पैर छूके कि हम और कुछ नहीं कर सकते, इतना करेंगे कि ये लड़के 18 लोग जेल में हम जमानत पे नहीं छुड़ा सकते, मगर उनकी इतनी सेवा, उनको लगे कि राष्ट्र उनके साथ खड़ा है, वो अकेले नहीं है। तो मैं तो मॉब लिंचिंग चाहता हूं, घोषित रूप से इसके पक्ष का आदमी हूं, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं मुझे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरे सामने भी कोई गाय मारेगा तो मैं गला काट दूंगा उसका, इसकी चिंता किए बगैर कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। गौ हत्या करेंगे, गला काट देंगे, निश्चित काट देंगे। गला काटने के हम बचेंगे नहीं, मुकदमा चलेगा 302 काम पर, भुगतेंगे, मगर वो हमारे लिए धर्म का पथ है। आप हमारे धर्म की अवहेलना करेंगे तो उसके लिए कष्ट भोगने के लिए तैयार रहिए। तलवार से नहीं मरने वाले वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए बैठे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे, ये ना कहे कि भाई किसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब हो गए? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है।
लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। वहां पे दुर्गा पंडाल भी लगे हुए थे, सारी चीज अच्छे खासे से मना रहे थे वहां के हिंदू। तो क्या सीन हुआ, एक वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पैरों में किसी ने होली बुक ऑफ इस्लाम रख रखी थी, मतलब उनकी कुरान हनुमान जी के पैरों में रख रखी थी। और जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो वहां के जितने भी हमारे भाईजान हैं, जितने भी हमारी ये अच्छी कौम है, मतलब ये लोग भड़क गए। इन्होंने हिंदूज को काटना शुरू कर दिया और इन्होंने बता दिया कि भाई ये लोग जैसे 500 साल पहले थे वैसे ये आज भी हैं। मतलब इनमें कोई भी अंतर नहीं आया, ये पहले भी लुटेरे थे, आज भी लुटेरे। इन्होंने हिंदूज को काटा, उनके रेप करे, मतलब बहुत सारी चीजें करी, मैं आपको बता नहीं सकता। अब सवाल उठ के आता है कि इन सब चीजों में हम आम नागरिक क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोगों की क्या ड्यूटी बनती है, क्या कर सकते हैं हम इस चीज के अंदर उनको बचाने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे भाई बहनों को बचाने के लिए हम बिल्स का सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे CA NRC। क्योंकि इन बैल बुद्धि जिहादियों के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। इनका बस यही मानना है कि काफिर मारो जन्नत में जाओ, 72 हूर मिलेगी, नहीं पता और क्या क्या मिलेगा। मतलब इनकी पूरी लिस्ट है भाई, जन्नत में ये सारी चीजें मिलेंगी अगर तुम काफिर को मारोगे तो। जो काम ललित ने बुराड़ी में करा था, ऐसी सेम थिंकिंग ये जिहादी लोग भी रखते हैं। बट इनका मानना ये है कि खुद मत मरो, दूसरे को मार दो और खुद जन्नत चले जाओ। पहला ये हो गया। दूसरा, अपनी मांगे रखना शुरू करो, मतलब अपने हक के लिए लड़ना सीखो। और तीसरी बात, मोटा भाई NRC लेके आ जाओ ना, क्योंकि हम उस देश में सेफ नहीं है जहां पे ये लोग अपने फर्जी डॉक्यूमेंट बना के बॉर्डर पार आके रहना शुरू कर देते हैं। और भाई इनको लात मार के निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी NRC की नीड है। मैं बार बार कह रहा हूं, मोटा भाई NRC लेके आ जाओ। अब चाहे इनके प्रोटेस्ट में बकरी बैठे बिरयानी के लिए, बच्चे बैठे, बूढ़े बैठे, चाहे औरतें बैठे, कुछ ही बैठे, तुम लोग अपनी मांग बंद मत करना भाई। NRC आके रहना चाहिए यहाँ पे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चया। अरे जब धर्म पुकारता हो तो यदि हम धर्म युद्ध में मारे जाते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है, और यदि जीत जाते हैं तो सारी धरती हमारी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। हम लोग इतने ज्यादा टॉलरेंट है, मतलब हम लोग इतना ज्यादा सह जाते हैं कि हम लोग मेजोरिटी में होने के बावजूद इतना सब कुछ सहन कर रहे हैं, और वो लोग माइनॉरिटी में होके भाई नहीं पता क्या क्या कर देते हैं। और तो रुको जरा, सबर करो। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वापस जर्मनी पर आए तो हिटलर की एक और फेमस टेक्निक थी कि जर्मन्स के अंदर डर क्रिएट करो, एक फेक एनिमी क्रिएट करो, एक फर्जी दुश्मन जो असली में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके बेसिस पर देशवासियों को डराओ और फिर दिखाओ कि कैसे मैं हीरो हूं और आकर इन फर्जी दुश्मनों से मैं सारे देशवासियों को बचाऊंगा। इस केस में दोस्तों ये फर्जी दुश्मन थे ज्यूज। कौन अल्लाह अकबर के नारे लगा के आतंकवादी हमले कराता है? आतंकवादी कहीं 4 फीट के होते हैं, बम तो यहाँ बांध के उड़ जाते हैं। ऐसे भेड़िए हैं मुस्लिम धर्म में। ये कैंसर है, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट करना है तो पहले कैंसर है ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सपोले हैं, आस्तीन के सांप हैं। सपोले वो होते हैं जो देश का दूध पीते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं और फिर यही हमें डसते हैं। उनके ऊपर बुलडोजर ही चलाया जाएगा, उनको दूध नहीं पिलाया जाएगा। कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई, फर्जी खबरें फैलाई गई, कैसे ये ज्यूज एक्चुअली में इंटरनल एनिमी है देश के अंदर बैठा दुश्मन है जो देश को अंदर से खोखला करता जा रहा है। मीडिया भी ऐसी ही खबरें दिखाता था। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण करें और देश विरोधी गतिविधियां अगर जहां पनपती है उनको रोको, टोको, और न माने तो उनको ठोको। इस देश के हर युवा को नाथूराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बैठक में एक के बाद एक वक्ता डरावने हिंसक भाषण दे रहे हैं, हिंदुओं को हथियार उठाने और अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। इस मंच पर हिंदू युवा वाहिनी लिखा है, जिसकी स्थापना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सुदर्शन टीवी के प्रमुख संपादक सुरेश चौहान ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमारा केवल एक संकल्प है, हम सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा एक वैदिक राष्ट्र जहाँ कोई इस्लाम का जिहादी नहीं होगा, जहाँ कोई मस्जिद नहीं होगी, जहाँ कोई मदरसा नहीं होगा, ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, चाहे इसके लिए प्राण देने पड़े या प्राण लेने पड़े। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र। और जो भी व्यक्ति अखंड हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा उसका नामो निशान छोड़ेंगे नहीं। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखना सीखे मेरे भाइयों। हमारे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गणों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। ये धर्म युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सभी एक ही राजनीतिक और धार्मिक धारा के,
इन सब का मालिक एक है, वही ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश के गृह मंत्री, दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ दिखने वाले स्वामी प्रबोधानंद म्यांमार की तरफ भारत में भी क्लींजिंग चाहते। अंग्रेजी का शब्द है जिसका एक मतलब है नरसंहार के जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से का सफाया करते। वैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से। एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथनिसिटी के बेसिस पर, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया था प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करने के लिए एथनिसिटी के बेसिस पर। मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर के औलाद हो, समानता हो सकती है। हमें किस धर्म में हमारा जन्म हुआ है? कौन सा धर्म है हमारा? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। बाकी के जो हर जन्म में पाप करते हैं उनका जीवन ही पाप करने के लिए होता है, वो गोल टोपी वाला होता है। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन्स आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस आउटसाइडर्स की तरह है। जैसे देखो हमारे दो दुश्मन नहीं आने वाले समय में, तीन हो गए सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेकुलर। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी क्रूर है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को कैप्चर किया और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। ये चाहते थे कि रेप को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। यूपी के एक महंत हैं जिनका नाम बजरंग मुनि है। उन्होंने एक समुदाय की बेटियों का बलात्कार करने की बात कही है। बाकायदा जीप के ऊपर लाउडस्पीकर लगाकर मस्जिद के सामने गाड़ी रोककर यह बात कही है। इन साले कटुओं से, कटे हुओं से पूछो, सलमा इंतजार कर रही है मेरे बजरंगियों का। अब सलमा को कटुए अच्छे नहीं लगते। इंडिया से एक और एग्जांपल है गोलवालकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी आइडियोलॉजी को। अपनी नस्ल और संस्कृति की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जर्मनी ने यहूदियों जैसी नस्लों को राष्ट्र से मिटाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। नस्ल पर गर्व यहां अपने उच्चतम रूप में प्रदर्शित हुआ है। साथ ही साथ हमने अपने सभी हिंदुओं से एक और आह्वान किया है कि हिंदू अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। साध्वी रितंबरा ने कहा कि 4 बच्चे पैदा कीजिए और इनमें से 2 बच्चे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को समर्पित कर दीजिए। वारिस की 3 महीने की बेटी अब अनाथ हो गई है। 28 जनवरी 2023 को 22 साल के वारिस की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वारिस की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या गोरक्षक जिम्मेदार हैं, पुलिस जिम्मेदार है, या फिर वारिस सड़क दुर्घटना में मारे गए? इसे समझने के लिए घटनाक्रम को जानना बेहद जरूरी है और इसकी पड़ताल करने के लिए हम राजधानी दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूह जिले में पहुंचे। 28 जनवरी की सुबह सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होने लगी जिसमें कथित गोरक्षकों ने मुस्लिम युवकों को अपने कब्जे में ले रखा था। अरे क्या नाम है तेरा? है? वारिस गांव? गांव बता, गांव बता। हाँ तेरा गांव रे, क्या नाम है? बोल कर रे, तेरा गांव रानिया की क्या नाम है? मेरा बेटा भटको, मेरा बेटा देगा। वारिस के परिवार ने इस मौत के पीछे बजरंग दल से जुड़े कथित गोरक्षा दल को जिम्मेदार बताया। जब वो लेके जा रहे थे उन बच्चों को, बच्चे चल के जा रहे हैं, उनमें उन्होंने अपनी कोहनी भी मार रहे हैं वो लोग। फिर फोटो सेशन भी किया है उन लोगों के साथ। 5:50 के जो वो हादसे का वक्त से 11:45 पे लास्ट कॉल करती है। जो 4-5 घंटे का वक्त है वो बच्चे उनके पास थे जो बजरंग दल वालों के पास थे। वीडियो में दिखाई दे रहे दूसरे युवक नफीस की तबीयत भी नाजुक बनी हुई है। वो बोलो ना जा रहा कुछ कही ना नो कही हम हुन मारा ले जाकर मनोहर ने मारा और ई मार के छोड़ो। मेरे छोरा के फांसों भी लगा रहा, कहा कर रहा था मेरा मार रहा, वो तो मरो इस बराबर है मेरे भी। हम चाहिए हम अपने हम चाहिए han okta ba ba tau ta ban thamo yam jai mana mà tập đó bạn lâu biến cái gì lạ này lâu ý là cái đi mà bị xin buộc tham mà cái số lạ mà số lâu ý cái lâu mà số lạ hum mà khai máy video này. We are able to arrest some 5 individuals who are directly or indirectly involved in committing the crime through the social media, which goes viral. I have seen many people around in the video. Some of them are identified, but right now they are absconding, and surely we will be able to arrest in due course of time. There is a stigma,
And the fact is there is stereotyping as well, that you are as a group labeled as prone to this petty crimes. And that actually was one of the reasons I would suspect for that man being beaten up more severely than any other people with that kind of crime. पुलिस भी ईंटा पत्थर का भगदड़ देखकर पुलिस भी भागने लगी। उसी में बेदर्दी से वो बेचारे को क्या किया लोग नहीं किया लोग, सब लोग भागने लगे। वो बेचारे अफाइज थे, भागने से मजबूर थे, वो पकड़ा गए। ये हैं 55 साल के कयूम खान, जो 28 जून को उसी छोटे ट्रक पर सवार थे जिसके ड्राइवर जहीर उद्दीन की भीड़ ने बिहार के छपरा जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या कर दी। जहीर उद्दीन के परिवार के लिए बकरीद के त्यौहार से पहले की शाम ये खबर लेकर आई, जिसने सारे त्यौहार के माहौल को गम में बदल दिया। भीड़ ने उन्हें इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उन्हें शक था कि वो ट्रक में गोमांस की तस्करी कर रहे हैं। बीबीसी हिंदी की टीम जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां ट्रक के शीशे बिखरे पड़े थे और कुछ चप्पलें भी दिखाई दे रही थी। ड्राइवर और बागल की सीट पर रोड़े पत्थर अब भी पड़े हुए थे। कयूम खान कहते हैं कि जलालपुर थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में जब उनका ट्रक खराबी की वजह से रुकना पड़ा और उसके बाद जो कुछ हुआ उसे वो कभी नहीं भूल सकते। तो यही हुआ कि हमारा ट्रक खराब हो गया, फाइन बेल्ट टूट गया। मालिक के पास फ़ोन गई, मालिक बोला कि अभी आ रहे हैं फाइन बेल्ट लेके। तलक एक आदमी वहाँ से आया, बोला कि इसमें क्या है। तो हम लोग बोले कि मुर्दारी हड्डी है, माल का हड्डी है। तो बोला कि नहीं, गाय माता का गोश्त है। तो हम लोग बोले कि विश्वास कीजिए। तो लेबर के हम लोग चढ़ाए और चढ़ा के उसको दिखाया भी गया, तिरपाल खोला भी गया। फिर वो लोग भी चढ़े, फिर भी कहता है कि नहीं, कोई आए तो शीशा फोड़ दे रहा है, कोई आए तो चाकू दिखा रहा है, कोई आए तो टायर का हवा खोल दिया। बोल रहा है कि काल ये सब का पर्व है, आज ये लोग का आज पर्व कर देना है। ऐसी बात हुई। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस भी ईंटा पत्थर का भगदड़ देखकर पुलिस भी भागने लगी। उसी में बेदर्दी से वो बेचारे को क्या किया लोग नहीं किया लोग। हम लोग भी तो किसी एगो लेबर का आँख पर कट गया है, कि लेबर का लग गया है चोट, घायल हो गया लोग। सब लोग भागने लगे, वो बेचारे अफाइज थे, भागने से मजबूर थे, वो पकड़ा गए। छपरा जिले में हम उस स्पॉट पर या उस सड़क पर खड़े हैं जहां एक व्यक्ति की 2-3 दिन पहले या कहें कि बुधवार को पीट कर हत्या कर दी गई। हम उस स्पॉट पर खड़े हैं और ये यहाँ शीशे बिखरे हुए हैं। शीशे उस ट्रक के या 407 कहे जाने वाले छोटे ट्रक के जिसमें हड्डियाँ लदी थीं। हमने आसपास के लोगों से बहुत बातचीत करने की कोशिश की, मगर कोई भी कुछ भी कैमरे पर बहुत कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जलालपुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की कुछ भीड़ के द्वारा पिटाई की गई है, जिसमें इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। अगर अनुसंधान में पता चला कि ये व्यक्ति कुछ पशुओं की हड्डी जो है गौरा स्थित हड्डी फैक्ट्री में लेके जा रहे थे। रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। वहाँ पर दुर्गंध से कुछ युवकों की भीड़ इकट्ठी हुई, जिन्होंने इनके साथ मारपीट करी। इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हुई। पुलिस ने इस मामले का अनुसंधान किया और इसमें जो दोषी पाए गए हैं उन लोगों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। जहीर उद्दीन अपनी मां के लिए बुढ़ापे का सहारा थे। विकलांग होने के बावजूद भी वो ट्रक चलाने को मजबूर थे। हाथ को ठीक रहे, भाग लोग सब हड्डी फ्रैक्चर सबका साइल बा। कलकत्ता में गाड़ी लड़ा रहे एक बेरा, उनका भागे ना सकलन। एगो हे पर मार दिले लोग ईंटा से, गिर गलन। दुनिया के खून सब लागल गिर गलन, मर गलन। वहाँ के घास लेके चल गए। पूरा पुलिस फूल हो गल गाँव में। आदमी जानकारी ना भइल, घर की लड़का का भइल, कहाँ ना भी गइल, अभी ना आइलन। तले उन्हें मर के छपरा पटना कहाँ करा दिल। जहीर उद्दीन की बेटी अब इंसाफ चाहती है। चले गए हम लोग के लिए, हम लोग के लिए हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग बहुत लाचार हैं, फिर भी अपना औलाद के लिए वो चले गए हैं अपना रिस्क पर कमाने के लिए। रात ड्यूटी करते थे, शाम के 5 बजे घर छोड़ देंगे, जो जुड़ेगा मिलेगा लेकर चले जाते थे। सुबह 8:30 बजे वो ड्यूटी वहाँ से छोड़ देते थे, 9 बजे तक घर आ जाते थे। उस दिन वो नहीं आए। अब 11:30 बजे मेरी बात थी, मैंने उसको समझाया सही से, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस है यहाँ पे। और 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि आपका भाई हॉस्पिटल में एडमिट, लेकिन वो तो वहीं ख़त्म हो गया था ऑन द स्पॉट। जिन्होंने भी ये किया उनको दुश्मनी मस्जिद वालों से होनी चाहिए थी, ना कि किसी इमाम से। वो तो बेचारा अपनी नौकरी कर रहा था। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बोला जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलो, बोला देते जय श्री राम। तो मुसलमान हो का हमारा आई चूतिया कई मिला बना दाना नहीं सब। बोला जय श्री राम बोला तब, जय श्री राम बोला तब। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पता तो लग गया, बंद कर लो यार, छोड़ो। चल ठीक है। अगर मेरे माथे पर लगा हुआ टीका जय श्री राम बोल, कट्टरता का प्रतीक है, मेरे माथे पर बोल जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, मात तारा, मात तारा, तारा बेटा ওইখানেই বাড়ি बोल मात तारा, बोल मात तारा, বাপ বলিও না তো, बोल 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 मात तारा बोल, পায়ে ধরছি বাপ, আমি অন্ধ, মা তারা बोल, মুখ থেকে তো বলতে পারিস, কোনোদিন আইসো না, মুখ থেকে তো বলতে পারিস, তারা পিঠে থাকিস তুই তো বলছিস মা তারা, জয় মা তারা बोल, এই চুপ बोल, জয় মা তারা। আমরা কি বলবো বাপ, আমরা बोल, চল একবার बोल, बोल একবার बोल, পায়ে ধরছি বাপ, শোনো আর এটা সোজা করে রাখ, আর আমরা আইসো না করে, बोल মা তারা, আমরা এই করে बोल জয় মা তারা, बोल 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 बोल, बोलो অন্ধ আছে মারবো না, মুখ থেকে তো বলে, মুখ থেকে তো বলতে পারছে, बोल জয় মা তারা, বাপ তোদের পায়ে ধরছি, बोल জয় শ্রী রাম, একই ব্যাপার, হিন্দু মুসলমান একই, बोल জয় শ্রী রাম, একই ব্যাপার, আল্লাহ ভগবান এক বাপ, बोल बोल जय श्री राम, তোমাদের পায়ে ধরছি আর আমরা আইসবো না, তোমাদের পায়ে ধরছি, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम, बोल जय श्री राम। কি হবে তাহলে, তুই বল, তোকে বললে অসুবিধাটা কি আছে, জয় শ্রী রাম, জোর করে বল, জোর করে বল, জয় শ্রী রাম, এটা হলো জয় মা তারা, জয় মা তারা, জয় মাতা রা, জয় মাতা রা, যাও। আরে বাবা ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो रिलीजियस स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे कि मदरसा मतलब जो मदरसे में पढ़ते हैं। इनके सारे कानून शरिया के हिसाब से चलते हैं, मतलब शरिया इनका एक कानून है जिसके अंदर लिख रखा है कि भाई औरतों को बुर्का पहनना है, ट्रिपल तलाक लिख रखा है, हलाला लिख रखा है, जल्दी शादी करनी है, अगर लड़की बाहर जाएगी तो किसी मेल मेंबर को साथ लेके जाएगी, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करना, घर बैठो, ये हराम है वो हराम है, मतलब ये सब चीजें होती है शरिया कानून में। तो इसके हिसाब से तालिबान चलता है। और भाई जहां तक मैंने सुना है उनके रूल्स के हिसाब से म्यूजिक भी हराम है, डांस करना भी हराम है, पर इन मलीचों को देख के मुझे ये नहीं लग रहा कि ये लोग रूल फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें पता है हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठ रखे हैं, और सबसे ज्यादा गद्दार तुम्हें पता कौन है? मैं वो नहीं बोलूंगा, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूंगा मैं। भाई तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मैं मीम पेज देख रहा था, उसमें डाल रखा उन लोगों ने, ये देखो तालिबान में कितना बुरा हो रखा है, पहले औरतें कितनी आजाद घूमती थी, अब देखो बुरके के अंदर आ रखी हैं, ये बेचारियों के राइट्स छीन लिए। उसके अंदर कमेंट पड़े भाई, मैंने इंडियंस के कमेंट थे सारे कि बिल्कुल सही हो रहा है, हम तो जी तालिबान के साथ हैं, इंशाल्लाह। मैं टारगेट नहीं कर रहा, बस जो लिख रखा था मैं वो बता रहा हूं, इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया में कायम होगा, सब बुर्का पहनेंगे, शरिया कानून चाहिए हमें, इंडिया में ये चाहिए। और बात बात पे जो हिंदू बोलते हैं कि भैया ये मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे, आज मेरे समझ में आ रहा है कि हमारे देश के अंदर इंटरनल एनिमीज इतने जो मोदी जी को कुछ करने नहीं दे रहे। जो सरकार भाई यूएन में सर रख के बैठी थी कश्मीर मुद्दे के ऊपर, वो अकेले 370 हटा दिया। मोदी जी कोई साथ दे या ना दे, भाई हम लोग आपके साथ हैं, आप लाओ, आप एनआरसी लेके आओ, एनपीआर लेके आओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ, क्योंकि भाई तालिबान ने हमारी आंखें खोल दी। ये दल्ले आज आतंकवादियों को टारगेट नहीं कर पा रहे, उनको उनके खिलाफ दो शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे। लड़कियों का जो ऑक्शन हो रहा है उन पे बिल्कुल चुप्पी है। मैं तो ये सोच रहा हूं अगर हमारे देश में ऐसी चीज हो गई ना, ये उस पे भी चुप रहेंगे। रुक, तेरे को बताते। इन तालिबान को स्टार्ट किसने किया? अमेरिका ने। हथियार किसने दिया? अमेरिका ने। और आप मारो किसको? रूस को। 1979 से 1989 तक ये सब मार के धज्जी उड़ा दिया सब रूस का। ये तालिबान वाले किसका धज्जी उड़ा दिया सब? 10 साल मारा सब किसको? रूस को। और रूस भाग गया 1989 में, रूस भाग गया। और वहां किसका हो गया कब्जा? तालिबान का। तालिबान वहां कब्जा किया 12 साल तक। 2011 में एक घटना हुआ अमेरिका, 2001 में 9/11 का हमला हो गया अमेरिका में। ओसामा बिन लादेन अमेरिका को उड़ा दिया, उसका 2 बिल्डिंगें उड़ा दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन में ले जाकर लड़ा दिया। ये सब अमेरिका बौखला गया, पता चला कि उसको शरण दिया है तालिबान वाला। अमेरिका आके लड़ गया, कहा कि हम तुमको भी मारेंगे। तालिबान कहा आ जाओ, अब ये रूस को निपटाए हैं, आ जाओ हवेली पे। अमेरिका चल गए हवेली पे कब? 2001 में। अब पिटा के निकले 2021 में। 10 साल पिटाया रूस, 20 साल पिटाया अमेरिका।
इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। कितने बड़े शक्तिशाली है आइए अफगानिस्तान में। अब भारत का अफगानिस्तान से संबंध बहुत ही बेहतरीन है, हम लोग उसके हर विकट परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं, समझा गया। इवन की जब भी देखेंगे लोग, तालिबान कब्जा भी कर लिया था तो वहां हॉस्पिटल्स में दवाइयों की कमी हो गई थी, आज भी भारत से ही दवाइयां जाती हैं। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बच्चों के लिए जो है इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। हरामखोर कुत्ता। एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में बहुत फर्क होता है। जो जैसी तालीम दी जाती है ना बचपन से कि भाई तुम्हें ये करना, बड़े होके तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ये होगी वो होगी। जन्नत का तो वो बना दिया, जंक यार्ड बना दिया, ग्रेवयार्ड बना दिया एक तरीके से। तो है कहा कि जन्नत रहेगी यार, फिर क्या हमें तो जन्नत जाएंगे, इन्हें मार के जन्नत जाएंगे। आ जाओ, मैं कह रहा हूँ मेरे दोहराओ, जन्नत चाहिए तुम्हें, आओ हम देंगे जन्नत तुम्हें। कत्ती खराब मतलब दिखा रखा था सिस्टम पर, पूरा प्रोपोगेंडा फैला रखा। नु इस्लामिक टेररिज्म को इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहा, मिलिटेंट थे, मिलिटेंट। सबसे इजी टारगेट हुआ ना, वो वीडियो मेरी उड़ गई। तो ये होगा पब्लिक की शिकायत रहती है, एलिस भाई आप हिंदू मुस्लिम करते हो, हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं कहा भाई मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता। तो फिर तुम बोलोगे एलिस भाई तुम हिंदू मुस्लिम करते हो। भाई हिंदू मुस्लिम करता हूँ, हिंदू मुस्लिम रहते हैं ना हमारे देश में, और जरूरत पड़ रही है करने की।